शिव का तत्वज्ञान। अखंड ज्योति, दिसंबर 1986। शिव का तत्वज्ञान। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनके विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय भी हैं। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं। फूलों की अपेक्षा वे नहीं करते। न धूप दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका आकर्षण है। क्या शिव कहीं हैं? है तो उनकी क्रिया पद्धति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। उनका वर्चस्व साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य साधन सामग्री जुटानी पड़े। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं। सूक्ष्म तत्वों को शरीर धारण नहीं करना पड़ता। सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है, इतना विस्तृत और व्यापक, जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सके। इस सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ तीन स्थितियों में होकर गुजरते हैं। एक उत्पादन, दूसरा अभिवर्धन और तीसरा परिवर्तन है। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यहाँ अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा पैदा होता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जा सकता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशाओं के मरते जन्मते रहने से भी देखा जाता है और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में भी स्थिरता तो जड़ता है। शिव को निष्क्रियता नहीं सुहाती। गतिशीलता ही उन्हें अभीष्ट है। गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्वज्ञान के अध्यवसाय कलाकार और कल्पना भाव संवेदना के धनी भी रहे हैं। उन्होंने प्रवृत्तियों को मानुषी काया का स्वरूप दिया है, विद्या को सरस्वती, संपदा को लक्ष्मी एवं पराक्रम को दुर्गा का रूप दिया है। इसी प्रकार अनेकानेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काय कलेवरों में प्रतिष्ठित किए गए हैं। तत्वज्ञानियों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समुद्र का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची भी दिखती हैं और विभिन्न आकार प्रकार की भी परब्रह्म एक है तो भी उसके अंग अवयवों की तरह देव वर्ग की मान्यता आवश्यक जान पड़ी। इसी अलंकारिक संरचना में शिव को भी मूर्धन्य स्थान मिला। वे प्रकृति क्रम के साथ गुंथकर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते और बसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। मरण भयावह नहीं है और न उसमें अशुचिता है। गंदगी तो सड़न से फैलती है। काया की विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई तो सड़न का प्रश्न ही नहीं रहा। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्हें अपना डेरा शमशान में डाला है। वही बिखरी भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुंथा हुआ देखता है उस पर न आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है और न भीरुता के शीत का वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। वे बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता है जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर में कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास विभोर होते हैं तो मुंडों की गले में धारण करते हैं। यह जीवन की अंतिम परिणति और सौगात है जिसे राजा व रंग समानता से छोड़ते हैं। न प्रबुद्ध ऊंचा रहता है और न अनगढ़ नीचा। सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। यही समत्व योग है। विषमता यहाँ नहीं फटकती। शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। कथा है कि समुद्र मंथन में जब सर्वप्रथम अहंता की वारुणी और दर्प का विष निकला तो उसे शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। न उगला न पिया। उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैलती, पीने पर पेट में कोलाहल मचता। मध्यवर्ती नीति यही अपनाई गई। शिक्षा यह है कि विषाक्तता को न तो आत्मसात करें, न ही विक्षोभ उत्पन्न कर उसे उगलें। उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। शिव का वाहन वृषभ है जो शक्ति का पुंज भी है, सौम्य सात्विक भी। ऐसी ही आत्माएं शिव तत्व से लदी रहती और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। शिव का परिवार भूत पलीत जैसे अंगड़ों का परिवार है।
पिछड़ों, अपंगों, विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। शिवजी का मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित है जिन्हें हर दृष्टि से उत्कृष्ट एवं आदर्श कहा जा सकता है। मस्तक पर चंदन स्तर की नहीं, चंद्रमा जैसी संतुलनशीलता धारण की हुई है। सिर से गंगा की जलधारा बहने से आश्रय ज्ञान गंगा से है। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर न भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो एवं दूसरों को भी उलझन से उबारें, वातावरण को सुख शांतिमय कर दें। शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक जिसकी पलकें उघरते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सद्भाव के भागीरथ के साथ ही यह तृतीय नेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है और अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुक्त नहीं विचरने देता, मदमर्दन करके ही रहता है। 3 भव बंधन माने जाते हैं, लोभ, मोह, अहंता। इन तीनों को ही नष्ट करने वाले ऐसे एक अस्त्र की त्रिपुरारी शिव को आवश्यकता है, जो हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सके। यह शस्त्र त्रिशूल रूप में धारण किया गया ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं का है। शिव डमरू बजाते और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विपन्न बैठकर अपनी उपलब्ध शक्तियों को न खोए, पुलकित प्रफुल्लित जीवन जिए। शिव यही करते हैं, इसी नीति को अपनाते हैं। सर्पों को वे गले लगाते हैं ताकि वे काटना छोड़ें, अपनी सुंदर चमक दमक से जन जन का मन मोए। ऐसी ही अनेक सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय है। शिव उनकी इन विशेषताओं को हम समझे भी और अपनाएं भी।